सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने आज तीन रुकनी बेंच को हेड किया और वहां पे जो पिटीशन थी वो थी फवाद चौधरी साहब की तरफ से, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर। फैसल चौधरी साहब, उनके जो छोटे भाई हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे कोर्ट में। फैसला बकौल फैसल चौधरी साहब के मैं इनका ट्वीट भी देख रहा था और मैं फवाद चौधरी साहब का एक एक्स के ऊपर बयान भी सुन रहा था, वो काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है। जो फैसल चौधरी साहब की जुबानी अब जानते हैं ये कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि सिर्फ रिमांड बैक किया गया है, शायद उतना बड़ा रिलीफ नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, केस है एक ही ये जो है क्राइम के ऊपर, एक्विजिशन के ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स, एक वाक़े के ऊपर मल्टीपल एफआईआर्स। आपका जो आर्गूमेंट है सुगरा बीबी केस आपने वहां पे पेश किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक वाक़े की एक ही एफआईआर होती है, मल्टीपल जगह के ऊपर वो ऐसा नहीं हो सकता। तो उस हवाले से जो है आपको रिलीफ हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से नहीं मिला, फिर आप आगे यहाँ पे थोड़ा सा हमें केस समझा दीजिएगा और ये आप क्यों समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ है? देखिए, दो इसमें जी सवालात थे, इम्पोर्टेंट सवालात थे। एक तो बिल्कुल जो आपने ये कहा कि सिंगल ऑकरेंस पे मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती, और दूसरा ये था कि जो सेक्शन 185 सीआरपीसी है उसमें अगर मातहत अदालतों में एक से ज्यादा अदालतों में केस चल रहे हों तो ये हाई कोर्ट को का इख्तियार है कि वो ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करे कि किस मातहत अदालत में वो केस चलना है, क्योंकि आर्टिकल 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें डबल प्रोसिक्यूशन जो है, एक ही जुर्म की दो बार प्रोसिक्यूशन जो है वो नहीं की जा सकती, और इसी तरह दो बार कन्विक्शन भी जो है वो नहीं दी जा सकती। ये दो सवालात थे जो कि हम हाई कोर्ट में लेके गए, और इस वक्त जो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपकी इजाजत से, 9 महीने जो लीडरशिप है फवाद साहब के अलावा जो जैसे जरताज है, कंवर शोजब है, शिबली फराज है, उमर अयूब है और दीगर जो दोस्त हैं, उन्होंने जो इन पे चार्ज है वो ये है कि जी आपने इंस्टिगेट किया, बैठ किया, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को जो है वो उकसाया। अब इसके ऊपर तकरीबन हर किसी के ऊपर 30 से 35 मुकदमात ETC के सिर्फ चल रहे हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में। अब जैसे फवाद साहब के ऊपर 4 जगह पे, फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर और पिंडी, ये केस चल रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि आपने क्योंकि सारी जो और फाइंडिंग भी एक है, एक्विजिशन भी एक है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये तो रगड़ा देने वाली बात है ना। कानून में तो एक केस हो सकता है, आप एक केस की वजह जो पहला एफआईआर हो दर्ज होगा वो सेटल्ड प्रिंसिपल है कि वो चलेगा, बाकी आप एफआईआर नहीं दे सकते हो उसके ऊपर। तो वो इस पॉइंट के ऊपर थी। तो ये आज जो डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का था, उन्होंने हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि आप ये दोबारा केस रिमांड किया है, और जब रिमांड किया जाता है तो फैसला सेट असाइड करके रिमांड किया है। यानी जो पहला फैसला था वो गलत था, आप सेक्शन 185 के तहत जो है इसकी करें, क्योंकि ये जॉइंडर ऑफ जो कहते हैं ना जी, फर्द जुर्म इकट्ठी लगाना, ये उसका केस नहीं है, बल्कि ये केस सिर्फ एक जगह पे चल सकता है, एक एफआईआर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए बड़ा फायदा सर कि यहाँ पे 35 केस चल रहे हैं, 40 केस चल रहे हैं, और हर पीटीआई का जो लीडर है वो उस पे एक ही एक्विजिशन के जरिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हसन को सवाल भी करना चाह रहा, मैं हसन से कमेंट भी ले लूं। हसन, ये जो बहस हो रही है वो ये है कि इस फैसले के बाद जाहिर है वो सेट साइड हो गया। जो लोग 9 मई के जो मल्टीपल केसेस में, वो जिस तरह जैसा भी बता रहे हैं कि दर्जनों केसेस हैं एक ही वाक़े के ऊपर, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? आपको क्या लग रहा है कि फिर जाहिर है फिर एक ही नहीं, जहां पर तो ट्रायल तकरीबन कंक्लूड हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब उनको किस तरीके से ट्रायल्स इतने से चल रहे हैं, ख़त्म किस तरह किया जाएगा, मुझे बात समझ नहीं आ रही। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो सुगरा बीबी केस है उसमें आसिफ सईद खोसा साहब का ये फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक वाक़े की एक ही एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, और इसमें जो पहली एफआईआर होगी वही जो है वो मेन एफआईआर होगी, उसके बाद होने वाली एफआईआर दुरुस्त नहीं होगी। अब प्रोसिक्यूशन को ये बेसिक इशू का नहीं पता था, जिन्होंने मल्टीपल एफआईआर कर दी और मल्टीपल जगह के ऊपर प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, कि केस अपने केस को जानबूझ के कमजोर करने वाली बात है ना? आपस में कोहेरेंस नहीं है ना। एक जिले की पुलिस है, एक दूसरे जिले की पुलिस है, एक दूसरे जिले की पुलिस है,
ट्वीट हुआ है, अब ट्वीट के ऊपर जो इम्पैक्ट है, लोगों को इश्तिहार दिलाया गया, अब किसी को इश्तिहार जो है पिंडी में दिलाया, किसी को फैसलाबाद में, किसी को लाहौर में, उसने पढ़ लिया, तो उससे ऊपर इस तरह चीज तो हो सकती है ना, एक लॉजिकली बात है। अच्छा, तो उसमें जो कहां पर कितना हुआ, कौन सी एफआईआर का इंदराज पहले हुआ, लेकिन अभी इनका जो केस है वो बेसिकली रिमांड हुआ है डिविजनल बेंच को, और डिविजनल बेंच ने दोबारा सुनकर फैसला करना चाहिए। सब ऐसी बात है उसमें जी हसन, वो जो पुराना फैसला उनका वो सेटिस्फाइड तो हो गया ना, लेकिन दोबारा फैसला करने का कहा ना उनको। हाँ, दोबारा फैसला तो उन्होंने दोबारा उन्होंने केस हाईकोर्ट जो है वो करे। और दूसरी जो आप कह रहे हैं ना, असल में ये पुलिस, यही प्रॉब्लम होती है ना, इसके लिए प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है। ये बुनियादी गलती है प्रोसिक्यूशन की। पुलिस मुख्तलिफ शहरों की है, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, तो प्रोसिक्यूशन ने फैसला करना है ना कि कहाँ पे केस चलाना है। लेकिन एक चीज चौधरी साहब, जो हम अपने नाजरीन की समझ के लिए, फैसला सेट असाइड हो गया है, लेकिन ये इस सुप्रीम कोर्ट के आज इस फैसले के बाद ये अब नामुमकिन हो गया है कि जो पहले फैसला किया गया है लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से, उसको रिपीट नहीं किया जाएगा। क्या लाहौर हाईकोर्ट दोबारा वो उस फैसले पे जा सकता है कि नहीं, हमने जो हमारी जो डिटर्मिनेशन जा सकती है ना। फवाद चौधरी साहब का जो है ना केस अलग है, तमाम के लिए केस फैसला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुनने से हासन साहब, वो इसलिए नहीं जा सकती ना सर कि अगर वो जो रीजनिंग और वो जो उन्होंने लॉजिक दी है वो सुप्रीम कोर्ट ने उससे एग्री नहीं किया है, और उन्होंने कहा है कि हम ये आपको वापस भेज रहे हैं, और दूसरा ये भी आप फैसला करें कि हमारी हद तक ट्रायल जो है वो आपने स्टे करना है या चलाना है। अब यानी ये जुरिस्डिक्शन भी हाई कोर्ट के पास है कि हाई कोर्ट ने फैसला करना है कि ट्रायल आगे फर्दर चलना है या वो स्टे होना है। तो जो पहले उन्होंने फैसला दिया है जिन बुनियादों के ऊपर, वो तो दोबारा नहीं दिया जा सकता। ये फैसला गलत है। बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसा 2 मरतबा हुआ है जी। साकिब निसार साहब ने एक दफा केस भेजा, वापस रिमांड किया, आयशा मलिक साहिबा थी जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने दोबारा वही फैसला दिया था। अब ये साकिब निसार साहब की मिसालें दे रहे हैं हसन साहब। मैं जस्टिस आयशा मलिक की बात कर रहा हूँ। ये भी टाइम वैसे देखना था कि एक मलिक अहमद खान और एक हसन खान ने दोनों ने साकिब निसार साहब की जजमेंट पे ही। अच्छा, चौधरी साहब लेकिन एक बात बता दूं, फवाद चौधरी जो है ना, वो मुझे नहीं लगता कि 9 मई के अंदर कन्विक्ट होंगे। आप आगे बढ़ते हैं। चौधरी साहब प्लीज। नहीं सर, वो देखिए 9 मई में कन्विक्ट असल इश्यू नहीं है। हसन अपना हमारा कबाड़ा निकल गया यार, 40 केस। इशू तो एक कानूनी और लीगल मुद्दा है ना। हम ये चाह रहे हैं कि कानून के मुताबिक। बिल्कुल सही। चौधरी गुलाम हुसैन साहब सवाल करना चाह रहे हैं आपसे, जो साहब प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। फैसल साहब, ये जो किया गया ना, ये किया गया है कि एक बंदा वो लाहौर में भी वो मुलव्वस है, एक ही वक्त में मुल्तान में भी है, फैसलाबाद में, सरगोदा में, पिंडी में, कराची में, पता नहीं कहाँ कहाँ। एक ही बंदे के ऊपर 20-20, 30-30, 50-50 एक ही नोटिस की, उसने जी इंस्टिगेट किया है, ये उसने साजिश की है। तो ये बहुत ही बड़ी एक नामुनासिब एक एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। आया इसके ऊपर कोई डेफिनेट कदगन आ गई है या इट इज स्टिल इन दी मेकिंग? सर इसमें अपना साहब ये जो कदगन है, ये तो प्रिंसिपल मल्टीपल एफआईआर का डिसाइड हो चुका है। 185 का भी ये केस 1958 का जो है, ये उनका सेटल्ड लॉ है। 100 साल का तकरीबन सेटल्ड लॉ है। इसके ऊपर AIR भी, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भी ये मामला आते रहे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं, लड़ाई होती है तो जो मुकदमा है वो लड़ाई का होना है। उसमें ये तो नहीं है कि 100 मुक्का मारा है तो 100 मुक्के की सजा होनी है, लड़ाई की होनी है ना। तो ये वो उसकी मिसाल आप ले लें कि अगर किसी को मसला कोई अगर किसी को विप कर देता है, 50 बार भी वो मारता है, तो जो सजा 50 दफा तो नहीं होनी।